हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ एकेडमी। मैं अभिषेक राजौरिया आज आप लोगों के लिए मैथ में पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जिन्हें करने में आप लोगों को प्रॉब्लम होती होगी या फिर समय ज़्यादा लगता होगा। आज उन सवालों को कैसे सटीक तरीके से, बहुत शॉर्टेस्ट फॉर्म में और बहुत अच्छे तरीके से किया जा सके और समझा जा सके, उनके हम पैटर्न लेके आए हैं, कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये नल और टंकी, समय और कार लगभग लगभग दोनों एक जैसे हैं। दोनों को करने का मेथड, तरीका भी सेम है। जैसे समय और कार में हम लोग ए ने किसी कार को इतने दिन में किया, बी ने इतने दिन में किया, साथ में कितने दिन में करेंगे करते थे, बिल्कुल वैसे ही ये भी है। इसमें बस क्या होता है, कभी कभी कोई नल ऐसा होता है जो पानी को खाली करता है, तो उसमें क्या करते हैं, वहां पर सिर्फ वहां पर निगेटिव मार्क लगा देते हैं, निगेटिव साइन लगा देते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि ये जो नल है वो भर नहीं रहा है, क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। बाकी करने का पूरा फॉर्मेट क्या होगा, बिल्कुल सेम उसी समय और कार की तरह होगा जो हमने देखा हुआ है। ठीक है, चलो तो इनके सवाल कुछ शुरू करते हैं, किस तरीके से कौन से वाले करने हैं। तो ये इस तरह के सवाल है बेटा। जैसे कि सवाल नंबर 1 अगर हम आप लोगों को दें, बोले कि नल ए और नल बी, नल ए और नल बी मतलब पाइप ए प्लस पाइप बी दोनों मिलकर किसी टंकी को 24 घंटों में भर देते हैं। पाइप ए एंड बी साइमल्टेनियसली फिल द टैंक इन 24 आवर्स। ठीक है, उसके बाद लिखा रहेगा इफ last 6 hours, if at last 6 hours B works alone, tank will be filled in कितने आवर्स, मान लो 26 आवर्स। ठीक है, क्या लिखा है कि नल ए और बी दोनों टंकियों को 24 घंटों में भर सकते हैं, लेकिन यदि अंतिम के 6 घंटे, लास्ट के 6 घंटे बी अकेले कार्य करे, बी वर्क्स अलोन, देन टैंक विल बी फिल्ड इन 26 आवर्स। इसका मतलब दोनों नल मिलकर किसी टंकी को 24 घंटों में भरते हैं। ठीक है, दोनों नल साथ में खुले गए, लेकिन अगर अंतिम के 6 घंटे बी अकेले कार्य करे तो कार्य 24 की जगह 26 घंटों में पूरा हो जाता है। सवाल ये है कि बताइए कितने घंटों में ए अकेले उस कार को, या फिर ए बी अकेले टंकी को फुल कर देगा, या फिर ए अकेले उस टंकी को फिल कर देगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर अकेले अकेले कार्य करें तो कितने घंटों में टंकी जो है वो भरी जा सकती है। कुछ नहीं करना है बेटा, इसको बिल्कुल समय और कार्य की तरह करना है जैसे हमने सीखा हुआ है। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले ले लेंगे, ऐसी लाइन खींचते हैं, याद करो समय और कार्य की तरह। तो ये ए प्लस बी मिलकर 24 घंटों में टंकी को फुल कर दे रहे हैं। ठीक है, 24 आवर्स में टंकी जो है वो फुल हो जा रही है। अब बोला गया है कि 6 घंटे के लास्ट में 6 घंटे अगर बी अकेले काम करे तो काम 26 घंटों में फुल हो जाता है। क्षमता हमें किसी की नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, तो हम मान लेंगे कि ए और बी दोनों मिलकर किसी कार को 1 घंटे में एक कार करते हैं, 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरते हैं। तो हमने मान लिया कि ए प्लस बी की जो क्षमता है वो कितनी है, 1 लीटर पर आवर है। इसका मतलब 1 घंटे में 1 लीटर पानी दोनों मिलकर भर सकते हैं। तो ए प्लस बी 24 घंटों में अगर 1 लीटर पर आवर भरेंगे तो कितना भरेंगे, 24 लीटर। तो ये आ गया बेटा टोटल कैपेसिटी, टोटल क्षमता, टंकी की क्षमता कितनी होगी बेटा, 24 लीटर की। अब खुद समझो कि बी ने अकेले कितने घंटे काम किया है, 6 घंटे काम किया है। तो 26 में से 6 घंटे बी ने अकेले काम किया है, तो ए प्लस बी ने कितने घंटे काम किया होगा, 26 माइनस 6 कितने घंटे, 20 आवर्स। और हर घंटे में 1 लीटर पानी भरा होगा तो कितनी भर चुकी होगी, तो भर चुकी होगी 20 गुणे में 1, इसका मतलब 20 लीटर पानी भर चुका होगा। 24 में से 20 लीटर पानी भर चुका है, कितना बचा हुआ है, तो बचा हुआ है, बचा है आप लोगों का 24 माइनस 20, 24 माइनस 20, दैट इज 4 लीटर पानी बचा हुआ है। अब ये 4 लीटर किसने भरा बेटा, बी ने भरा। कितने घंटों में, 6 घंटों में। तो बी जो है वो 6 आवर्स में 4 लीटर पानी भरता है, तो 1 आवर में कितना भरेगा, 4/6, इसका मतलब 2/3 लीटर पानी भरेगा। यहाँ बी की कैपेसिटी निकल के आ गई बेटा, जो कि कितनी है, 2/3 लीटर
पर आवर। तो बी की अगर कैपेसिटी 2/3 पर आवर की है, 24 घंटों भरने में कितना टाइम लगाएगा, यहाँ निकाल देते हैं। बी कितना टाइम लगाएगा, तो 24/2/3, तो बेटा 24 × 3/2 12 दिए 36 घंटे लगेंगे। अगर मान लो ए का निकालना हो तो ए की क्षमता बेटा, बी की क्षमता अगर ये है और ए प्लस बी की क्षमता ये है, तो ए की क्षमता कितनी आएगी, 1 - 2/3 दैट इज 1/3। तो ए को कितना टाइम लगेगा, तो ए को टाइम लगेगा 24/1/3, तो 24 × 3 24 × 3 दैट इज 72 आवर्स। तो ए को कितना टाइम लग जाएगा बेटा, 24 आवर्स लग जाएंगे, सॉरी 72 आवर्स लग जाएंगे। ठीक, तो ये आपका बेसिक सवाल है जिसको हम पैटर्न समझाने के लिए बस बताया गया है कि अगर दो नल हैं, दोनों मिलकर 24 घंटों में भर रहे हैं, अंतिम के 6 घंटे अगर बी अकेले कार्य करे, मतलब बी अकेले चले, तो कितने घंटे लगते हैं, 26 घंटे लगते हैं। पूछा गया बताइए बी अकेले उस टंकी को कितने घंटे में भरेगा या फिर ए अकेले उस टंकी को कितने घंटे में भर सकता है। ठीक है, चलो इसी फॉर्मेट पे हम कुछ और क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन जिसमें दोनों भरने वाले होंगे, उसके बाद हम उस वाले सवाल पे जाएंगे जिसमें कुछ खाली कर रहे होंगे और कुछ भर रहे होंगे। ठीक, चलिए समझिएगा बेटा, समझ में ना आया हो तो इसको पॉज करके दोबारा देखिएगा वीडियो को रोक के, और जब ये समझ में आ जाए तो अगला सवाल पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। अगर दिक्कत हो तो भी वीडियो आगे बढ़ाकर देखिएगा, पहले एक बार खुद से करने की कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि मैथ है बेटा खुद के करने से ही आती है। ठीक, चलो अगला सवाल देखो इसी तरह का है, दो की जगह हम 3 नल कर दे रहे हैं कि नल ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी टंकी को 7 घंटे में भरते हैं। ठीक है, यदि लास्ट के कितना लिखवा दें हम, लास्ट के लिखवा देते हैं 1 2 3 4 5 4 आवर्स, लास्ट के 4 आवर्स किसको मान लेते हैं, मान लेते हैं बी और सी अकेले कार्य कर रही हैं, एक बंद हो चुका है। तो अगर लास्ट की 4 आवर्स बी और सी काम करती हैं वर्क्स अलोन, तो टैंक फुल करने में कितना टाइम लगता है, टैंक फुल करने में मान लेते हैं कि 9 घंटे का समय लगता है। तो अब पूछा जाएगा बताओ सी अकेले उस टंकी को कितने घंटे में भर देगा, ये सवाल है। ठीक है, पूरा नहीं लिखा है, आप समझ लेना। ए बी सी मिलकर 7 घंटों में भरते हैं, यदि लास्ट के 4 घंटे बी और सी काम कर रहे हों तो काम जो है वो 9 घंटे में पूरा हो जाता है। बिल्कुल सेम सवाल सेम तरीके से है, करने का बिल्कुल सेम मेथड रहेगा कि ए प्लस बी प्लस सी का मान लेंगे, पहले खुद से करने का प्रयास करिएगा, बाद में देखिएगा, पहले पॉज करके वीडियो खुद से बनाइए। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर मान लेते हैं कि 1 लीटर पानी भरते हैं और कितने घंटे लगते हैं इसको, 7 घंटे। तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई, 7 लीटर की आ गई, ये 7 लीटर पर आवर मांगते हैं। ठीक है, तो 7 लीटर टोटल कैपेसिटी आ गई, टोटल कैपेसिटी। ठीक है, कुल क्षमता कितनी है, 7 लीटर की। अब 7 लीटर क्षमता है जिसमें से अगर लास्ट के 4 घंटे बी और सी काम कर रहे हैं तो काम 9 घंटे में फुल हो जा रहा है। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी ने कितने घंटे काम किए, तो 9 - 4 दैट इज 5 आवर्स। 5 आवर्स में कितना भर दिया होगा, कितना भरा, तो 5 × 1 5 लीटर भर चुके थे, 7 लीटर में से 5 लीटर भर चुका, तो कितना बचा हुआ है, 7 - 5 दैट इज 2 लीटर बचा हुआ। 2 लीटर किसने भरा, बी और सी ने भरा। तो बी प्लस सी मिलकर 4 घंटे में 2 लीटर पानी भरते हैं, तो 1 घंटे में कितने भरेंगे, 2/4 मतलब आधा लीटर। तो बी और सी की क्षमता निकल के आ गई कितनी है, आधी, हाफ। लेकिन पूछा क्या गया है सी के बारे में, सी कितने देर में भरेगा, तो सी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 1 - हाफ दैट इज हाफ लीटर पर आवर। तो यहाँ पर सी की जो है कैपेसिटी आ गई हाफ लीटर पर आवर। ठीक है, हाफ लीटर पर आवर कितना समय लगेगा, तो 7/हाफ, तो 14 आवर्स लगेंगे। ठीक है, सी को जो टाइम लगेगा वो लगेगा 7/हाफ दैट इज 7 × 2 14 आवर्स। ठीक, तो ये 2 सवाल बेटा उसके ऊपर हो गए जिसमें आप लोगों को सिर्फ क्या करना था बेटा, क्वेश्चंस को करना था और सारी टंकियां जो है, सारे नल जो है वो क्या कर रहे थे, टैंक को फिल कर रहे थे, खाली नहीं कर रहे थे। अब अगले सवाल में बेटा एक नल ऐसा होगा जो टंकी को खाली कर रहा होगा, एक बार उसको भी करने की कोशिश करिएगा, हो जाना चाहिए।
ठीक है, नहीं होगा, फॉर्मेट समझ में नहीं आएगा, तभी आप वीडियो को आगे बढ़ाकर उसके आंसर देखिएगा। ठीक, अब देखो अगला सवाल है बेटा कि नल ए, नल बी और नल सी जो कि खाली करने वाला नल है, माइनस लिखा है हमने, नल ए भरने वाला, बी भरने वाला और सी खाली करने वाला, अगर तीनों टंकी में एक साथ खोले जाएं तो टंकी को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। नल ए, बी और सी जो कि खाली करने वाला है, तीनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी को भरने में कितने घंटे का, 10 घंटे का समय लगता है। लेकिन यदि ए और बी लास्ट के कितने आवर्स, 4 आवर्स अलोन वर्क करते हैं, मतलब अकेले वर्क करते हैं, तो टैंक विल बी फिल्ड इन कितने आवर्स मान लेते हैं, 10 एक कम कर दो 9 आवर्स, 9 आवर्स में भर जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि टैंक सी जो है वो पूरी भरी हुई टंकी को कितने घंटों में खाली कर देगा। टैंक सी भरी हुई टंकी को कितने घंटों में खाली कर देगा, ये सवाल है। दोबारा समझ सवाल, एक टंकी में 3 नल लगे हुए हैं जिसमें से ए और बी भरने वाला नल है, टंकी में पानी भरने वाले हैं, और नल सी जो है वो खाली करने वाला है। यदि तीनों नल को एक साथ खोला जाए तो टंकी को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। नल ए और नल बी यदि अंतिम के 4 घंटे, लास्ट के 4 आवर्स अकेले काम करेंगे तो टंकी जो है वो 9 घंटे में पूरी भरी जाएगी। तो बताना है आपको कि नल सी जो है वो भरी हुई टंकी को कितने घंटों में खाली कर सकता है, क्योंकि टंकी नल सी कौन सी है, खाली करने वाली। कुछ नहीं करेंगे बिल्कुल बेटा, सेम फॉर्मेट पे लाइन खींचेंगे, लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी, और कितने घंटे लग रहे थे इनको, 10 घंटे लग रहे थे। मान लेंगे सबकी मिलाकर क्षमता जो है वो 1 लीटर पर आवर की है। अगर 1 लीटर पर आवर भरेंगे तो टैंक की क्षमता आ गई 10 लीटर्स की, टोटल कैपेसिटी आ गई हम लोग की 10 लीटर्स की। अब देखेंगे बेटा कि 9 घंटे में टंकी भरी जा रही है, जिसमें से ए और बी कितने घंटे काम कर रहे हैं, 4 घंटे। तो a प्लस बी माइनस सी ने कितने घंटे काम किया होगा, 9 माइनस 4 दैट इज 5 आवर्स। और 5 आवर्स में 1 के हिसाब से कितना भर दिया होगा, कितना भरा है, तो 5 इंटू 1 दैट इज 5 लीटर भर चुका है। 10 में से 5 लीटर भरा जा चुका है। ठीक है, 10 में से कितने लीटर बेटा, 5 लीटर भरा जा चुका है। तो कितना बचा हुआ है, तो बचा बेटा लिख कर देते हैं 10 माइनस 5, टोटल क्षमता 10 लीटर की थी, 5 भरा जा चुका है, तो कितना बचा बेटा, 5 लीटर बचा हुआ है। अब ये किसने भरा है बेटा, तो ए और बी ने, कितने घंटों में, 4 घंटों में। तो ए प्लस बी 4 आवर्स में 5 लीटर पानी भरते हैं, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 5/4 लीटर पानी भरेंगे। तो ए प्लस बी मिलकर 5 घंटे में 1 घंटे में 5/4 लीटर पानी भरते हैं। और जो कि हमें पता है कि ए प्लस बी माइनस सी कितने क्षमता थी, 1, जिसमें से बी प्लस सी की कितनी है, 5/4 माइनस सी बराबर 1, तो सी बराबर 5/4 माइनस 1 दैट इज 1/4। तो सी की क्षमता निकल के आ गई 1/4। कुछ नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे सी, और सी की 1/4 है तो टाइम लीटर पर आवर। ठीक है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना बेटा, 10 को डिवाइड कर देंगे 1/4 से, तो 40 आवर्स लगेंगे। अगर नल सी अकेले टंकी को खाली करे तो 40 घंटों में पूरी खाली कर देगी। यहाँ पर देखें a प्लस बी माइनस सी, माइनस क्यों है बेटा, क्योंकि ये निगेटिव में काम कर रही है, टंकी को खाली कर रही है। तो ये 1 दिया गया था, टोटल कैपेसिटी कितना लिया था हमने, 1। अब b प्लस सी की निकल के आ गई थी 5/4, तो 5/4 यहाँ लिख दिया, c को उधर भेज दिया, इसको इधर बुला लिया, तो c बराबर क्या हो गया, 5/4 माइनस 1 इक्वल टू 1/4। तो इसकी कैपेसिटी आ गई कितनी थी, टंकी खाली करने वाले नल सी की 1/4 लीटर पर आवर। अगर 1/4 लीटर पर आवर की कैपेसिटी है तो 10 लीटर को खाली करने में कितना समय लगेगा, 40 आवर्स का टाइम लग जाएगा। ठीक है बेटा, तो इन सवालों को आप ध्यान से समझें, थोड़े से डिफरेंट सवाल हैं, करने का कोशिश करें। अब एक सवाल और मैं दे रहा हूँ, वो आपके होमवर्क के लिए है, उसमें भी एक टंकी जो है, एक नल जो है टंकी को खाली कर रहा होगा, वो करना है और आपको उसके आंसर्स कमेंट करने हैं। ठीक है, चलिए। नल ए टंकी भरने वाला है, नल बी खाली करने वाला है, और नल सी फिर से भरने वाला है। सब चलते हैं तो 12 घंटों में टंकी भरी जाती है। ठीक है, आवर्स, 12 घंटों में टंकी भरी जाती है।
ठीक, क्लियर है। यदि लास्ट के कितने आवर्स मान लेते हैं, लास्ट के 5 आवर्स ए प्लस सी दोनों भरने वाली हैं, ए प्लस सी दोनों अकेले काम करें तो टैंक भरने में 10 घंटे लगते हैं। ठीक, तो आपको बताना है कि बी भरी हुई टंकी को कितने घंटों में खाली कर देगा। करने का बिल्कुल बेटा फॉर्मेट सेम रहेगा। भर रहे थे कितने घंटे में बेटा, 12 घंटे में, एक मान लोगे 12 आ जाएगी टोटल कैपेसिटी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखना है कि 10 घंटों में से 5 घंटे कर रहे हैं, इसका मतलब 5 घंटे अगर निकाल लेना, सब निकालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आंसर निकाल के कमेंट जरूर करना, ठीक है। और अब जो है आप लोग तैयारी में बिल्कुल लग जाइए, अब टाइम बहुत कम बचा है। हम 1-2 दिन में आप लोगों को एक वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो भी डाल देंगे, जिससे आप लोगों का तो थोड़ा सा जोश कम हो गया है, हाउस द जोश जो कम हो गया है, हाई सर नहीं है अभी, लो सर है, तो जो लो हो गया है उसको हाई कैसे किया जाए, क्यों अपडेट रहना चाहिए, क्यों हमें पढ़ना चाहिए, क्यों जरूरी है, अभी जो एज है आपकी इस एज में पढ़ाई लिखाई क्यों जरूरी है, इसके ऊपर भी एक वीडियो कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसका आंसर जरूर हमें रिप्लाई करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।